अब की बार बिहार में किसकी सरकार? जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसे बिहार का आम चुनाव, विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर आ गया है और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। अगर आप बिहारी सुल्तान चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरी समीक्षा समझ लीजिए, क्योंकि बिहार के अंदर जो है सभी दल ताल ठोक रहे हैं। चाहे वो जनसुराज हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में 243 सीट पर ताल ठोके हुए हैं। उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर बिहार में आकर जम गए हैं। मैं पूरी समीक्षा करूंगा और जो एक्यूरेट समीक्षा है कि बिहार में होने वाला क्या है, ये मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमने क्यूआर कोड और फोन पे नंबर डाल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन एक परेशानी ये है उन पार्टियों में, गठबंधन में किसी की परंपरागत सीट है तो किसी की तैयारी पूरी है। जैसे कि वाम दल कई सीट पर कह दिए ये हमारी परंपरागत सीट है, और राजद ये कहती है कि हमारी तैयारी पूरी है भैया, हम यहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरह का सिर फुटौल है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जी सड़कों पर है, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी वोट चोरी होती है। वोट कैसे चोरी होती है? किसी मकान से 74 वोट, किसी से 80, किसी से 180, इस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं कि एक एक पता पर 180 आदमी का नाम दर्ज है, 100 आदमी का नाम दर्ज है, और ये एग्जाम्पल देकर आम जनता को समझा रहे हैं दोनों भाई बहन, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता उनके साथ हैं। तो वोट अधिकार यात्रा ये चल रहा है। हम आपको बता दें, जनसुराज के प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस बार तो हमारी सरकार होगी, चुनाव का परिणाम आते ही आप देख लीजिएगा। एनडीए में एक नारा दिया गया है, 25 से 30 फिर से नीतीश। और इस तरह के दावे सभी दल कर रहे हैं, सभी गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना यह है कि बिहार की जनता को आखिर चाहिए क्या? बिहार की जनता किस चीज के ऊपर वोट देगी? बिहार के जो युवा हैं उनको चाहिए नौकरी। अक्सर वो लाठियां खाते हैं, सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां खाते हैं। यहां तक 1000 वैकेंसी होमगार्ड्स की होती है तो वहां पर 10,000 युवा, मैं एक जिला की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार की नहीं, 10,000 युवा खड़े हो जाते हैं होमगार्ड्स की बहाली में। तो जो बेरोजगारी है वह अपने चरम पर है। सरकार आंख मूंदे हुए है। सरकार ये भले ही कह दे कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ऐसा हमारा रोड मैप है, लेकिन जनता विश्वास कैसे करे? रही बात ये, विपक्ष में जो कुछ पार्टियां हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी बिहार में नहीं है तो वहां पर राजद और वाम दल, बाकी पार्टियां जो बहुजन समाज से निकल कर आती है, तो वो सब के सब इतिहास बताते हैं बहुजन समाज को, और बहुजन समाज के आम जनता को ये समझते हैं कि मैं इतिहास बता दूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा लूं और ये मैं कहूं कि हम आपके हैं, आप हमें वोट दीजिए। तो बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। आप जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। बहुजन समाज अब कथावाचक की कथा सुनने को तैयार नहीं। बहुजन समाज को नौकरी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता में, सरकार में, शासन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह बहुजन समाज को हिस्सेदारी चाहिए। अगर आप हिस्सेदारी दे सकते हैं तो बोलिए, अन्यथा ये कथा सुनने को कोई तैयार नहीं है। बहुजन समाज के युवा गूगल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं। आप उन्हें ज्यादा देर तक बरगला नहीं सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही सोचकर आज तक लंबी लंबी हाँकते रहे कि देश की जनता को मूर्ख बनाऊंगा। 240 पे आ गए।
विपक्ष भी कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाई। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लें, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान, और ये कहना कि बहन मायावती जी बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के हक में चलेंगे, तो भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। जबकि 80 लोकसभा सीट है। अगर बहन मायावती जी साथ होती, क्योंकि बहुजन समाज यह जानता है कि बहन मायावती जी या तो साइलेंट हैं अथवा जो बोलेंगी उस पर अमल होगा। बहन मायावती जी की क्रेडिबिलिटी है बहुजन समाज में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी, और सभी लोग ये समझते हैं कि बहन जी का एक्स पे पोस्ट, उनका एक एक बातें जो भी होता है ठोक बजा के होता है। तो विपक्ष बसपा को साथ क्यों नहीं कर लेती? विपक्ष अगर वाकई ईमानदार है, आम जनता के प्रति कुछ देना चाहती है, जनता को जो है एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, जनता के साथ इंसाफ करना चाहती है, तो बसपा को साथ क्यों नहीं करती? यह भी आम जनता सवाल कर रही है। अभी जो है बहुजन समाज के एक हिस्सा है जो जाटव समाज, चमार जाति, उसमें यह भ्रम फैला दिया गया कि बसपा में आपको कोई जगह नहीं, क्योंकि बहन मायावती जी बार बार सर्व समाज जब बोलती हैं तो सर्व समाज को ये गुमराह करने वाले नेता सवर्ण समाज कह के समझाते हैं, जो कि गलत है। सर्व समाज का मतलब सभी समाज। अब पढ़ा लिखा जो बहुजन के युवा हैं वो तो समझ जाते हैं सर्व समाज का मतलब सभी जातियां। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि बहन मायावती जी बहुजन समाज क्यों नहीं बोलती है। मान्यवर काशीराम तो बहुजन बहुजन करते थे, ये सर्वजन करने लग गई, कहीं सवर्ण तो नहीं कह रही है। इस तरह का कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट किया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है, और बरगलाने से भी बाज नहीं आते हैं तो ये वोट खरीदे जाते हैं, धमकाए जाते हैं, डराए जाते हैं। अभी जो डर फैलाया जा रहा है कि आपका वोट चोरी हो गया, हम आम जनता के सामने एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं, कहीं ये वोट चोरी का जो मामला है कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत तो नहीं है कि कल को फिर से भाजपा चुनाव जीत जाएगी और कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि आपका वोट चोरी हो गया, ताकि जनता शांत हो जाए, जनता कुछ पूछे भी नहीं, क्योंकि पहले ही उसके दिमाग में सेट किया गया है कि आपका वोट चोरी होता है। जैसे पहले दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि ईवीएम में हैकिंग होती है, कई बार सर्वोच्च अदालत ईवीएम को मंगाकर गिनती कराकर दिखा दिया। अब ये वोट चोरी का मामला, मतदाता सूची में हेराफेरी का मामला आम जनता के बीच क्यों नहीं जाते, जनता को अपने साथ क्यों नहीं करते विपक्ष के नेता? रही बात सत्ता पक्ष, मैं आपको बताऊं, कल परसों की ही घटना है। बिहार में एक इंजीनियर जो पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर की नौकरी करता है, उसके पास से 150 करोड़ की संपत्ति पाई जाती है। जनता यह खबरें भी देखती है कि 150 करोड़ की संपत्ति पाई गई। जब एक राज्य का मामूली इंजीनियर 150 करोड़ रुपये का संपत्ति अर्जित कर सकता है, तो उस राज्य का मंत्री की हैसियत क्या हो सकती है? पूरा बिहार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो किसान जो जमीन जोतते हैं वो राजस्व कर्मचारी से परेशान हैं। जो युवा बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रोजगार की तलाश में हैं, वो इन तमाम कमीशन से परेशान है, क्योंकि समय पर उनको नौकरी नहीं मिलती, एग्जाम नहीं होते। और रही बात ये, जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार से परेशान है, इस टाइप के इंजीनियर से परेशान है। बिहार की जनता तंग आ चुकी है। उसने नीतीश शासन को भी देखा, भाजपा के शासन को भी देख लिया है, क्योंकि दोनों साथ में हैं। राजद के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल को भी देख चुकी है। अब जनता चाहती है बदलाव। इसमें हो सकता है कि जन स्वराज को थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाए आम जनता की तरफ से, लेकिन इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी भी बड़ी कमाल करने वाली है। हर जगह बसपा का नाम लिया जाता है, चर्चाएं होती है। ये और बात है कि बसपा के नेता अथवा उनके जिला अध्यक्ष भले ही आराम की नींद सो रहे हों,
मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो सड़कों पे नहीं है, नजर नहीं आते, उनकी मीटिंग मात्र 5 जिला में ही है। मैंने पहले भी कह दिया है कि जो बक्सर है, बक्सर जिला है, उधर क्या कहते हैं रोहतास है, कैमूर है, मधुबनी है, पश्चिम चंपारण है, 5 जिला में ही बसपा की सारी तैयारी आपको दिखती होगी। लेकिन बिहार के बाकी 33 जिला भी तो है, वहां उनकी तैयारी ना के बराबर है, लेकिन जनता में चर्चा है, जनता चर्चा करती है। बहन मायावती जी को खोजती है, आकाश आनंद जी को खोज रही है, क्योंकि आम जनता को विकल्प चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए जो अच्छा शासन प्रशासन दे सके और जो आम जनता का हक हुकूक है वो दे सके, युवाओं को रोजगार दे सके। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि बसपा जो है कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन सरकार में बैठी हुई एजेंसियां तो हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो है। अगर वो काम नहीं करेगा तो बहन मायावती जी उनको चाबी चढ़ा देंगी, ये आम जनता को विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।